हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन। हमारे सत्र में आप सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति जो भी चल रहा है कि कैसे विकट विषम परिस्थिति में व्यक्ति अपना जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। घर के बाहर जाने से लोग डरते हैं। तो ये सब परिस्थितियाँ, प्रकृति का नियम आता ही रहेगा, लेकिन हम लोग को इसके बारे में उतना चिंतन न करके कृष्ण भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपत्तियाँ, ये विपत्तियाँ आते रहेंगे। पहले जब सत्ययुग की बात है, जब सभी धार्मिक लोग रहते थे, उस समय भी हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, विभिन्न दानवों का उत्पात मच रहा था। उसके बाद जब त्रेता युग आए तो उसमें भगवान रामचंद्र आविर्भूत हुए। तो उससे पहले रावण, कुंभकर्ण जगत को बहुत ही प्रताड़ित किया था। उसके बाद द्वापर युग में दंतवक्र, शिशुपाल, कंस, जरासंध, इतने बड़े बड़े भयंकर, दुर्योधन, ये सब राजा दैत्य जगतवासियों को कितना प्रताड़ित किया, कितना कष्ट पहुंचाया। तो विषय वस्तु यही है कि हर समय, हर परिस्थिति में दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है और यही प्रकृति, यही भौतिक जगत है। क्योंकि भौतिक जगत में रहने का मतलब कुछ न कुछ विपत्तियों के साथ रहना, ताकि भगवान हम सबको ये शिक्षा दे रहे, ये जो जगत, दिस मटेरियल वर्ल्ड नॉट ए गुड प्लेस फॉर लिविंग। यहाँ पे सुंदर ढंग से रहने के लिए वो स्थान नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। असली स्थान, हमारा अपना घर, वो है भगवत धाम। तो भगवत धाम ही एकमात्र हमारा अंतिम गंतव्य स्थल है, जिसमें हम लोग आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो द्वापर युग में कंस का प्रकोप, कलि युग में विभिन्न प्रकार का महामारी, भूकंप, सुनामी, और अभी चल रहा है कोरोना का प्रकोप। तो ये प्रकृति का नियम है कि वो अपना खेल खेलेंगे और भक्त को भी अपना खेल खेलना चाहिए। भक्त का अपना साधन, सब कुछ, अपना निजी अस्तित्व है भगवान की भक्ति करना। बाकी सब जितने सारे हैं वो सब समय का अपव्यय मात्र है। जितने कुछ इस संसार में करने का है वो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए जितना कुछ जरूरी है वो करे। उसके बाद अपनी संपूर्ण शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाना है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकता है। अन्यथा वो 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, क्योंकि प्रकृति एक चांस देता है सबको और उस अवसर को खोना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाय चांस एक्सीडेंटली हमको ये मनुष्य शरीर मिला। भगवान करुणा करके अपनी अहेतु की कृपावश जीव को, भटकते हुए जीवों को जब देखते हैं कि ये 84 लाख योनि में लाखों वर्ष भटक रहे, तो क्यों न एक सुअवसर इसको प्रदान करे, जिसके माध्यम से अपने दुखमय जिंदगी को त्याग कर मेरे पास आनंदमय जीवन बिता सके। तो इसके लिए एक चांस दे। वो परीक्षा, एग्जाम, वो परीक्षा है ये मनुष्य जीवन में कृष्ण भक्ति करना। जितने मात्रा में कृष्ण भक्ति करेंगे, और भगवान कॉन्सेशन देता है, ग्रेस मार्क दे देता है। अब थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे, स्वल्पमपश्च धर्मस्य त्रायतो महद्भया। महान भय, 84 लाख जीव योनियों में पुनरागमन, पुनर्जन्म, इसका डर, इसे कहा जाता महान भय। इस 84 लाख जीव योनियों से व्यक्ति बच जाता है अगर कोई स्वल्पमपश्च धर्मस्य, थोड़ा सा भी कृष्ण भक्ति करता है। तो कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाप्रभु बोले कि जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, जिसको भी देखो उसको कृष्णोपदेश बोलो। तो पहले खुद को तो कृष्ण भक्ति लेना है। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईले जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार।
मतलब जिस किसी ने इस भारतवर्ष में जन्म लिया, और भारतवर्ष का अर्थ होता है नॉट ओनली इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। भारतवर्ष का अर्थ होता है पूरा पृथ्वी लोक, मीन्स इस पृथ्वी लोक में ही वो साधन है जो देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जा सकते, भगवान के धाम नहीं जा सकते, लेकिन पृथ्वी लोक के वासी भगवत धाम जा सकते हैं अपना ये भगवत भक्ति साधन अपना कर। तो भगवत भक्ति का ये जो पंथा जो हमारे गुरु परंपरा द्वारा, आचार्य द्वारा दिया गया है, उसी को जस्ट फॉलो करना है। गुरु परंपरा में हम सबको सिखाया है कि श्रील प्रभुपाद जो हमारे आचार्य गुरुदेव, उन्होंने हम सब के लिए कलियुग की दशा को देखकर, जीवों की दयनीय अवस्था को देखकर उन्होंने सोचा कि महाप्रभु ने बोले कि 64 माला 1 लाख नाम बार जप अगर नहीं करते तो उसे पतित माना जाएगा, किंतु प्रभुपाद ने सोचा अगर इसे 1 लाख बार नाम जपने के लिए बोला जाए 64 माला तो शायद ही ये कर पाए। तो इसलिए प्रभुपाद ने सोचा कि एटलीस्ट 16 माला जप करें। 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 माला जप करने का मतलब होता है 25,000 वर्ष भगवान का नाम जप करना। एक डॉक्टर ये कैलकुलेशन के अनुसार बताया जाता है हमारी जो सांस चलती है पूरे 24 घंटे में, ये 24,000 कितना बार ऐसे आना जाना होता है। ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, ऐसे करके टोटल 24,000 कितना बार बताया जाता है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 4, कृष्ण कृष्ण हरे हरे 8, हरे राम 12, राम राम हरे हरे, ये 16। ये जो 16 नाम 32 अक्षर, इसको टोटल कैलकुलेट किया जाए 16 माला के अंदर 108 × 16 टाइम, तो उसमें कैलकुलेट पड़ता है कि 25,000 बार हमारे जो सांस की गिनती के अनुसार ये हमारा हरे कृष्ण नाम, इसीलिए एटलीस्ट 16 माला जप करना चाहिए, क्योंकि 16 माला जप करने में आपके प्रत्येक सांस में कृष्ण का नाम होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने एटलीस्ट 16 माला जप करने का विधान हम सबको दिए है। तो ये सब चीज़ का हर किसी को ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति इस्कॉन को जानते हैं, जो व्यक्ति इस्कॉन से जुड़े हैं, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में कुछ न कुछ जानते हैं, वही व्यक्ति इसका अनुमान, वही इसका पालन करते हैं। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए क्या करें। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य है जो हमारे आसपास है, जो अनुकूल, बस ऐसा नहीं कि प्रतिकूल, वो मेरा मामा का लड़का नास्तिक है उसको मुझे बाध्यवश कृष्ण भक्ति देना है, नहीं। अगर अनुकूल है, अगर वो सुनने के लिए तैयार है तब उसे सुनाओ, क्योंकि प्रतिकूल अपना समय का अपव्यय नहीं करना है। जो सुनेंगे उसको कृष्ण कथा सुनाओ, जो नहीं सुनेंगे उसको मत सुनाओ। लेकिन महाप्रभु का जो फिलोसॉफी, महाप्रभु का जो मिशन है, ये जबरदस्ती कृष्ण भक्ति देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती का मतलब किसी को जैसे बाय फोर्स कि चलो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जस्ट फिलोसॉफी बता दीजिए, जब वो कभी दुख में या किसी परिस्थिति में गिर जाएंगे तब वो जरूर कृष्ण भक्ति को अपनाएंगे, लेकिन आपका कर्तव्य है उसे बोलना। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति करना हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग सारा जीवन भर, नॉट ओनली दिस लाइफ 60 वर्ष का जीवन, बल्कि अनंत जीवन हम लोग भुगतना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा कि मैं क्या खोया, क्या गोल्डन चांस मुझे मिला था और मैंने उसे यूं ही गंवा दिया। तो इसीलिए हम सबको प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय ये स्मरण करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का एक एक पल बहुत ही दुर्लभ है, जो देवताओं तक के लिए दुर्लभ माना जाता है। तो इसीलिए हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन प्रत्येक अवसर पर, जब भी आपको समय मिले, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कि दिन में सिर्फ एक बार करना है, ऐसा नहीं कि सप्ताह में एक बार करना है। भागवतम का अध्ययन जब भी समय मिले भागवतम में डूब जाना है, क्योंकि बाकी सब जितना कुछ होने वाला है हमारे जीवन में, भाग्य के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार वो मिलेगा ही, आप उसके लिए करें या ना करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही होना है कि चलो हम भागवतम पढ़ेंगे पूरा दिन भर और ऑटोमेटिक मेरा कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध अनुसार
आपको जो नियत कर्म दिया गया है, नियत कर्म का अर्थ होता है जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई श्रमिक है, कोई मिस्त्री है, विभिन्न तरह के लोग हैं, सभी अपना अपना नियत कार्य करना पड़ता है। क्योंकि ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बोला था कि हे अर्जुन, अगर तुम अपना नियत कर्म नहीं करेंगे तो तुम्हारा शरीर का भरण पोषण कैसे होगा, इसीलिए अपने नियत कर्मों को त्यागो मत, और साथ में मेरी भक्ति करो, लेकिन अपना नियत कर्म का करो। और नियत कर्म का अर्थ होता है जीविका निर्वाह करने के लिए उपार्जन, जो साधन है जिसका जिस तरह वो अर्थोपार्जन करके अपने संसार को चलाता है। तो ये जो चीज़ है इसको त्यागना नहीं है, लेकिन इसके पीछे ये नहीं कि अभी आपका कुछ काम धाम नहीं है, इसका मतलब उसी के पीछे आप चिंता करके मतलब बैठे हुए नहीं। वो प्रारब्ध अनुसार आपको मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ हाथ में नहीं है उसके लिए उतना चिंता नहीं, जो आपके हाथ में उसे करो। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोले कि अगर कुछ काम नहीं है तो हरि नाम जपो, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि यही हरि नाम के द्वारा जगत वासियों का कल्याण होगा। हो सकता है कोई सब कुछ फैसिलिटी होने के बावजूद भी उनके पास धन है, रत्न है, गाड़ी है, बाड़ी है, एवरीथिंग इज देयर, किंतु वो हरि नाम नहीं कर रहा है। लेकिन आपके हरि नाम के प्रभाव से वो जगत पवित्र होगा, वो जगह पवित्र होगा, वो परिवेश। तो इसीलिए जब आपका कुछ काम नहीं है तो व्यर्थ का चिंता में बैठो मत, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ो। एटलीस्ट भगवान तो देख रहे हैं कि आप खाली नहीं है, आपके पास काम नहीं है तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है। और हरिनाम जपना भी एक काम है, सबसे बड़ा काम है, जो साधारण लोग कर नहीं पाते। साधारण लोग किसको बोला जाता है? जो पापी है। पापी व्यक्ति के जिह्वा में हरिनाम नहीं आएगा, वो बहुत ही दुर्लभ आत्मा महापुरुष होते हैं, वही उसी के जिह्वा से हरिनाम का उच्चारण होता है। तो इससे बड़ा काम क्या है? इसीलिए हरिनाम करना है। तो इसीलिए जो पहले बताए कि इसका मतलब ये नहीं कि हरिनाम हम करते रहेंगे और अपना जीविका निर्वाह नहीं। वैदिक फिलोसॉफी और वैदिक दर्शन इतना सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है कि कैसे किस टाइम देश काल पात्र के अनुसार आपको अपना जीविका निर्वाह के लिए काम भी करना है, अपना भक्ति भी करना है, जगत मंगल के लिए, उद्धार करने के लिए उसके बारे में प्रचार प्रसार भी करना है। सब तरह का अरेंजमेंट श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के माध्यम से हम सबको दे चुके हैं। तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि किस तरह उसे अप्लाई करें अपने लाइफ में। और अपने जीवन में अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग प्रत्येक दिन जब सुबह सुबह उठेंगे, स्नान करने के बाद हम लोग को जप शुरू करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। उसके बाद थोड़ा सा भागवतम का अध्ययन करना है। उसके बाद अपना जो नियत कर्म है, जो काम है, उसमें लग जाना है। फिर संध्या के समय थोड़ा भगवद गीता का पाठ करना है, कृष्ण लीला पुस्तक का पाठ करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, अपने जीवन को इसी तरह चलाना है। क्योंकि दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। क्योंकि अगर हम लोग अभी से ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तो 100% कृष्ण भक्ति कर पाएंगे, नहीं। जैसे बूंद बूंद में सागर बढ़ता है, उसी प्रकार बूंद बूंद में भक्ति भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ओवरनाइटली एक रात में सब कुछ संभव है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दिन पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। एक बच्चा जब मैट्रिक परीक्षा देने जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दिन का ये है, वो बचपन से लेकर 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास कितना परीक्षा देने के बावजूद जब वो 10 क्लास में आता है तब उसको मैट्रिक परीक्षा, माध्यमिक परीक्षा देने का सौभाग्य मिलता है। ऐसा नहीं कि ओवरनाइटली एक दिन पढ़ लिया पुस्तक और दूसरे दिन परीक्षा में बैठा दिया। तो उसी प्रकार ये भक्ति का जो पथ है, अनंत जीवन लग जाता है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो उस अनंत जीवन में से ये भी एक जीवन है। तो हो ना हो इसी जीवन में हम लोग भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद का मत है, श्रील प्रभुपाद का है कि भक्तों को कभी भी लेजी नहीं बनना चाहिए कि चलो इस जीवन में हम प्राप्त नहीं कर पाए भगवान को तो हम दूसरे जीवन में देखेंगे। ऐसा नहीं, भक्त को इतना एक्टिव होना चाहिए कि इसी जीवन में उसे भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा को, इस वैदिक फिलोसॉफी कृष्ण कथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। ये सब रिमाइंड कराते हैं हम सबको कि कैसे हम लोग को लेजी नहीं होना है, लेजी क्रेजी ना होकर एक्टिव डिवोशनल सर्विस कृष्ण भक्ति में हम लोग को लग जाना है। तो आप सभी भक्तों को मेरा निवेदन है
कि कृष्ण भक्ति को बहुत ही उत्सुकता बस ग्रहण करें और जो आपके आमने सामने है उसको इस कथा को प्रचार प्रसार करें, ताकि वो भी कृष्ण भक्ति में ले, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। जो एक बार मिल चुका है उसे सदुपयोग करें। हरे कृष्ण।